बहुत ही बदल गया। शेखर और स्वीटी कॉलेज बडी थे। डिग्री खत्म होते होते उन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में फैल चुके थे। 3 साल की डिग्री खत्म करने के बाद शेखर MBA करने के लिए दूसरे शहर चला गया था, लेकिन फिर भी प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। जब भी मौका मिलता शेखर स्वीटी से मिलने के लिए ज़रूर आता था। स्वीटी, मैं कल आ रहा हूँ। कल हम पूरा दिन साथ में बिताएंगे। पहले मूवी देखने चलेंगे, उसके बाद लंच करेंगे और फिर तुम जी भर के शॉपिंग कर लेना। इसके बाद शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अगले दिन शेखर स्वीटी से मिलने आ गया। दोनों ने पूरा दिन खुशी खुशी बहुत अच्छे से बिताया और फिर शेखर अपने हॉस्टल लौट गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अरे तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बात है, बताओ तो। देखो ना शेखर, कल मेरा जन्मदिन है और तुम यहाँ पर हो ही नहीं। अब ऐसे जन्मदिन का क्या फ़ायदा? तुम यहाँ होती तो कितना मज़ा आता, सब कुछ कितना स्पेशल होता। सॉरी स्वीटी, सॉरी, इस बार तो नहीं आ पाऊँगा। बस अब 1 साल की बात और है। मेरा MBA का लास्ट ईयर चल रहा है। उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ। बस जल्दी से मुझे जॉब मिल जाए, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना शेखर। गुड नाइट। अगले दिन दोपहर में स्वीटी के घर की बेल बजती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सारे दोस्त उसके सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। अरे लेकिन तुम सब यहाँ एक साथ कैसे आ गए? तभी पीछे से शेखर निकल कर आता है। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे स्वीटू। अरे तुम तो आने वाले ही नहीं थे ना, फिर अचानक कैसे आ गए? तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी और तुम्हारा बर्थडे भी तो मनाना था, इसलिए सोचा तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया है और बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। इसीलिए इस खुशी के मौके पर वादा करो, तुम मुझसे शादी करोगी। शेखर के यूं अचानक सरप्राइज देने से स्वीटी बहुत खुश हो गई थी। स्वीटी शेखर के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। देखते ही देखते शेखर का MBA पूरा हो जाता है और उसकी जॉब लग जाती है। लेकिन शेखर के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। शेखर, मम्मी आई हुई है, मैं मम्मी के साथ हूँ। तुम पिछले 1 घंटे में 4थी बार फ़ोन कर रहे हो और मम्मी बार बार मुझसे पूछ रही है किसका फ़ोन है। अरे बाबा, तो बता दो ना, उनके दामाद का फ़ोन है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम जानती हो कि तुमसे बात किए बगैर मेरा मन नहीं लगता। ऑफिस में हो, कुछ काम कर लो जनाब। बॉस ने फ़ोन पर बातें करते हुए देख लिया ना तो नौकरी भी चली जाएगी, और नौकरी गई तो ये छोकरी भी चली जाएगी। इतना कहकर स्वीटी हंसते हुए फ़ोन काट देती है। समय पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। जॉब लगने के कुछ ही दिनों बाद शेखर ने स्वीटी के घर रिश्ता भिजवा दिया था। घर वालों की रजामंदी मिलने के बाद आखिरकार स्वीटी और शेखर एक होने जा रहे थे। स्वीटी ने अपने आने वाले सुंदर जीवन की ढेरों कल्पनाएं कर ली थी। इस तरह कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, शेखर, आज मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना बाहर पिज्ज़ा खा कर आते हैं। स्वीटी, मैं अभी अभी थका आ रहा, ऑफिस से आया हूँ। पहले 1 कप चाय बना दो प्लीज़, उसके बाद बात करते हैं। शेखर की बात सुनकर स्वीटी चाय बनाने चली जाती है। शेखर चाय पीने के बाद अपना लैपटॉप खोलकर काम करने बैठ जाता है और भूल जाता है कि स्वीटी ने कुछ देर पहले पिज्ज़ा खाने की फरमाइश की थी। उधर शेखर को लैपटॉप लेकर बैठे देख स्वीटी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो मेरी एक आवाज़ पर जयपुर से भागे चले आते थे और अब जैसे मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ मुझे पिज्ज़ा खाना है और ये जनाब चाय पीकर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। स्वीटी काफ़ी देर तक मुंह फुलाए शेखर के सामने बैठी रहती है, लेकिन शेखर उससे बात करने या उसकी तरफ देखने के बजाय कभी लैपटॉप तो कभी फ़ोन देखने में व्यस्त था। अंत में स्वीटी गुस्से में सोने चली जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन बीतते समय के साथ स्वीटी को ऐसा लगता जैसे शेखर तो वो शेखर रहा ही नहीं जिससे उसने कभी प्यार किया था। एक दिन, शेखर बताओ ना, मैं शादी में क्या पहन कर चलूँ? क्या? किसकी शादी है? शेखर, मैंने कल बताया तो था मेरी कजिन की शादी है और तुम हूँ भी कर रहे थे। मतलब तुम सुन ही नहीं रहे थे मैं क्या बोल रही थी। हद हो गई शेखर, अब भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे सुन रहा हूँ ना बाबा, शादी है तो कुछ भी पहन लो, तुम सब ड्रेस में अच्छी लगती हो।
तुम बताओ ना। अच्छा, ये एंगेजमेंट वाला लहंगा कैसा रहेगा? हाँ वही पहन लो, रेड कलर वैसे भी पार्टी में अच्छा लगता है। मैंने एंगेजमेंट में पेस्टल ग्रीन लहंगा पहना था शेखर, रेड शादी में पहना था। अरे बाबा, जो पहनना हो पहनो ना, मेरी जान छोड़ो। शेखर, तुमने शादी अपनी मर्जी से ही की है ना? 3 महीने पहले हमारी शादी हुई है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बीवी ने शादी में क्या पहना था? मतलब मैंने शादी के मेकअप पर जो 4,000 रुपये खर्च किए सब पानी में चले गए। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम शादी में बहुत सुंदर लग रही थी स्वीटू। समझ गई, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरा पारा और भी गर्म हो जाएगा। स्वीटी शेखर से नाराज हो गई थी। स्वीटी को पूरी उम्मीद थी कि शेखर उसे मनाने के लिए कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ये क्या, अगले दिन शेखर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन शेखर का एक भी फोन नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आ रहा शेखर को आखिर हो क्या गया है। ये शेखर मुझे दिन में कम से कम 10 बार फोन करता था और अब देखो, शादी क्या हुई, पूरे दिन में एक बार फोन करना भी जरूरी नहीं समझा उसने। इतना ही नहीं, मैंने कॉल किया तो वो भी कट कर दिया। शेखर जैसे स्वीटी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्वीटी उससे नाराज है। स्वीटी भी शेखर से खुलकर कोई भी बात नहीं कर रही थी। बस बहुत हो गया, जैसे जैसे हमारी शादी का समय आगे बढ़ रहा है, शेखर ने तो मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। ना वो मेरे साथ पहले की तरह बातें करता है, ना ही कभी कोई गिफ्ट लेकर आता है, और बाहर जाने के नाम पर तो उसे बिल्कुल सांप ही सूंघ जाता है। ऐसा लगता है उसे मेरे साथ घर से बाहर निकलने में शर्म आती है। पूरा पूरा दिन ऑफिस में बिता देता है और घर आने के बाद भी अपने मोबाइल या लैपटॉप में ही बिजी रहता है। मुझे लग रहा है जैसे कि मैं उसकी लाइफ में कहीं हुई ही नहीं। शायद वो मुझसे शादी करके पछता रहा है। अगर ऐसा ही है ना, तो मैं भी उसके गले नहीं पड़ने वाली। अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो मैं खुशी खुशी उसे तलाक दे दूंगी। स्वीटी के मन में उथल पुथल मची हुई थी कि तभी एक दिन उसकी जिठानी उससे मिलने के लिए आती है। अरे स्वीटी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और चेहरा देखो कैसे मुरझाया हुआ है। क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो स्वीटी, मैं सिर्फ तुम्हारी जेठानी नहीं हूँ। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के अपने मन की हर बात बता सकती हो। और तुम्हारे चेहरे पर ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए झूठ मत बोलो और सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैं आपको क्या बताऊँ भाभी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शेखर मेरे साथ खुश नहीं है। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? खुश क्यों नहीं होगा? पूरे परिवार से लड़ झगड़ कर तुमसे लव मैरिज की है उसने। तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगा तो किसके साथ खुश रहेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना भाभी कि आखिर उससे हो क्या गया है। जब से हमारी शादी हुई है शेखर बिल्कुल बदल गया है। वो रोज़ सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आने के बाद खाना खाता है, अपने लैपटॉप में काम करता है और सो जाता है। ना तो वो पहले की तरह मुझसे बात करता है, ना ही कभी मेरी तारीफ़ करता है, ना ही मुझे उसके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट दिखाई देती है जैसे वो मुझसे मिलने आता था तब दिखाई देता था। पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहता है, कभी भी मुझे फ़ोन करके नहीं पूछता मैं कैसी हूँ, और अगर कभी मैं फ़ोन कर भी लूँ ना तो हाँ हूँ करके फ़ोन काट देता है। आपको पता है भाभी, जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी ना, शेखर मुझे दिन में 10-10 कॉल करता था, चाहे जितना भी बिजी रहे। मेरा हर बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से मनाता था। और अभी 3 दिन पहले मेरा बर्थडे था, शेखर ने मुझे एक फूल तक नहीं दिया। आप ही बताओ भाभी, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? शेखर को कुछ तो हो गया है, उससे अब मैं पसंद नहीं हूँ। दांत पगली, शेखर को कुछ नहीं हुआ है। शेखर को बस पति नाम की बीमारी हो गई है। जो तुमसे दिन में 10 बार फ़ोन पर बात करता था ना, वो तुम्हारा पति नहीं था। एक बात ध्यान से सुन लो, ये सारे पति एक जैसे ही होते हैं। स्वीटी, जब प्रेमिका पत्नी बन जाती है ना, तो पतियों को उनके अंदर फिर कोई खास बात नज़र नहीं आती। वो सारे जतन जो शेखर शादी से पहले कर रहा था, वो इसलिए थे क्योंकि वो तुमसे शादी कर सके। एक बार शादी हो गई तो बस इनके सारे एफर्ट ख़त्म। तुम चाह रही हो ना कि शेखर वैसा ही बना रहे, लेकिन शेखर को लग रहा है कि अब उसे स्पेशल एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तुम तो उसकी हो ही चुकी हो। इस प्रॉब्लम को इंग्लिश में टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया की औरतें इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। ज़्यादातर पति शादी के बाद तोहफे देना, तारीफ़ करना, घुमाने ले जाना बंद कर देते हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। प्यार तो है, लेकिन उसे जताना ज़रूरी नहीं समझते। गिफ्ट नहीं खरीदते क्योंकि सब तुम्हारा ही है, तो गिफ्ट की क्या ज़रूरत। तारीफ इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम तो उन्हें हर रूप में स्वीकार हो, तो तारीफ जैसी बात ही खत्म हो गई। और बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि पत्नी कहीं भागी तो जा नहीं रही, इसलिए पहले काम फिर बीवी। और इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे पत्नी इग्नोर होने लगती है। तुम ना ज़्यादा टेंशन मत लो, बस पत्नी बनकर ये सब हैंडल करना सीख लो। भाभी की बात सुनकर स्वीटी को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। थैंक यू भाभी, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन मैं भी ना शेखर के कान खींचकर उसे फिर से पहले जैसा बनाकर रहूंगी। स्वीटी की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी खिलखिलाकर हंस पड़ती।